अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं स्मार्ट डिस्कवरी। स्मार्ट डिस्कवरी में सबको वेलकम करते हैं। आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रही है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने एजेंट अकाउंट की स्टेटमेंट मालूम कर सकते हैं, मतलब किस तरह से हम अपने अकाउंट की स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों की कॉल्स आती हैं कि सर हमने जैज़ कैश से कनेक्ट में बैलेंस किया था, हमने जी इजी पैसा से कनेक्ट में पैसे ट्रांसफ़र किए थे, लेकिन वो हमें पता नहीं चल रहा अब हमारे कहाँ गए हैं, तो हम कैसे उसको चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब जो है ना आज की वीडियो में मैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बताने जा रहा हूँ। तो चलें काम स्टार्ट कर लेते हैं। काम स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें। तो इस चीज़ की मैं आपको बता दूं कि इसमें अगर आप जो है ना जो भी सेंड करेंगे, मतलब आपके अकाउंट में 1 रुपए तक आया या गया, मतलब सेंडिंग रिसीविंग जो भी हुई, तो पूरी स्टेटमेंट यहाँ पे जो है ट्रू तरीके से जो है ना यहाँ पे बनी होगी। इसमें किसी किस्म की कोई गलतफहमी नहीं होगी। अगर कोई मसला है तो वो यहाँ पे शो नहीं होगा। तो चलें जी काम स्टार्ट करते हैं। तो आपने क्या करना है, आपके पास इस स्टेटमेंट को चेक करने के लिए वैसे मोबाइल से भी हो जाती है, लेकिन मोबाइल पे थोड़ा मुश्किल होता है इसको चेक करना और समझना। तो मोबाइल से भी किया जा सकता है, सेम ही तरीका होगा, लेकिन मैं इस वक्त आपको मतलब सिस्टम से बताने जा रहा हूँ कि कंप्यूटर पे लॉगिन करके दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपके पास अगर लैपटॉप है तो बेस्ट है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो भी बेस्ट है, अगर नहीं तो मोबाइल पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल पे थोड़ा मुश्किल होगा। वहाँ पे भी आपने क्या करना है, गूगल क्रोम में चले जाना है। तो यहाँ पे मैं गूगल क्रोम में जाता हूँ, सेम ही मेथड वहाँ पे होगा। मोबाइल में आपने उसको भी मतलब वैसे ही, अगर आप मोबाइल पे चेक करना चाह रहे हो तो वैसे ही अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जी जा रहा हूँ गूगल क्रोम पे। यहाँ पे मैंने कर दिया और यहाँ पे जो है आपने गूगल को सिलेक्ट कर लेना है या यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे गूगल आ गया और यहाँ पे मैं लिखना है, अब हमने क्या लिखना है, HBLBB। तो बस यहाँ पे ये लिखेंगे तो आपके पास जी यहाँ पे कुछ आ जाएगा, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। HBL लॉगिन, HBL क्रिएट अकाउंट। तो आपने क्या करना है, जस्ट HBLBB लिख के ये लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो HBL तो आप समझते हैं कि बैंक है, और BB का मतलब है ब्रांच लेस बैंकिंग। ठीक है, मतलब ब्रांच लेस बैंकिंग जो है BB का ये मतलब बनता है। ठीक है, तो ये भी समझ आ गई। और यहाँ पे वो आपसे ये कनेक्ट देख रहे हैं, आपके सामने जी आइकॉन आ चुका है, और यहाँ पे आपने वही लॉगिन ID आपकी ने जो है लगानी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपनी लॉगिन ID लगा लेता हूँ। जी यहाँ पे मैं लॉगिन ID लगाने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे ये मैंने अपनी लॉगिन ID लगा दी है। ठीक है, लगाने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपके पास वो जी आपसे अब पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ पे आपने पासवर्ड लगाना है। तो यहाँ पे पासवर्ड लगाने के बाद लॉगिन पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि इसको हम नेवर कर देते हैं, और यहाँ पे कह रहा है कि पासकोड आप लगाएं, आपका OTP जो है जनरेट हो चुका है। तो यहाँ पे अब जो मैं अपने मोबाइल पे देख लेता हूँ, तो मुझे एक OTP मिला है जो मैं यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये वो मैंने यहाँ पे लगा दिया और प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे ये होने के बाद अब जो फर्स्ट स्टेप पे फिर जो है चला जाएगा, मतलब आपका जहाँ पे हमने लॉगिन ID लगाई और पासवर्ड लगाया तो वहाँ पे चला जाएगा। इसका ये होता है कि जब भी आप किसी अदर डिवाइस पे लॉगिन करते हो तो आपको आपके मोबाइल जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस पर एक मैसेज आता है।
ठीक है। तो अब ये वहाँ पे नहीं उस स्टेप पे गया, लेकिन जो है ना रीडायरेक्ट हो गया मेन पेज पे। तो इस तरह भी बार दफ़ा हो जाता है। अब देखिए जी, मेरा आप जो अकाउंट है यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, ठीक है। ये कुछ सीन है यहाँ पे मेरे पास, ठीक है। जो मेरा ओपनिंग बैलेंस है वो है 12,975 रुपये और जो मेरा कमीशन है वो 2,681 रुपये है, ठीक है। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि अकाउंट स्टेटमेंट हम कहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सिंपल जो है एजेंट ट्रांजैक्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें आपको शो हो रही होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम जो ऐसा ऐसा यहाँ पे जो स्मार्ट डिस्कवरी में हम डिस्कस करने के बाद अपलोड करते रहेंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जो भी नई वीडियो आए वो उसका आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो देखें जी, यहाँ पे जाना है हमने एजेंट ट्रांजैक्शन और यहाँ पे हमारे पास होगा अकाउंट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस वक्त जो है हम अकाउंट स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम अकाउंट स्टेटमेंट को ही चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ अकाउंट स्टेटमेंट पे, ठीक है। अकाउंट स्टेटमेंट पे क्लिक करने के बाद जी क्या होगा, आपके पास कुछ इस तरह का सीन आ जाएगा। इसीलिए मैंने कंप्यूटर पे ये करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ना मतलब क्योंकि कंप्यूटर पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमें लेआउट मिल रहा होता है। अब यहाँ पे आप ऐसा अब देखें जी, हम क्या कर रहे हैं, हम 20 से आगे जो है आज की डेट तक मतलब चेक करना चाह रहे हैं अपनी ट्रांजैक्शनें। तो आज 29 है, तो यहाँ पे कर देता हूँ और उसके बाद सर्च पे क्लिक कर देना है। तो वेरी सिंपल है, अकाउंट स्टेटमेंट ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सर्च होगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि ये जो है थोड़ा टाइम लेता है। और उसके बाद यहाँ पे देखें शॉप का नेम आ गया, ठीक है। अकाउंट टाइटल, मोबाइल नंबर आ गया, CNIC आ गया, ईमेल एड्रेस आ गया, ठीक है, जो यहाँ पे लगा हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पे अकाउंट ID आ गया, ठीक है। बैलेंस, ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। तो अब जो हम अकाउंट स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम जो चीज़ें देखना चाह रहे हैं तो हमारे पास अब यहाँ पे आप देखें 20 तारीख 11वां महीना 2021 जी, टाइमिंग जो थी 21:13:52 सेकेंड पे जो है हमने क्या किया, पेमेंट की है। किसकी? कोई बिल पेमेंट किया है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसकी ठीक है अमाउंट सी 1,089 रुपीज़, ठीक है। जिसपे और उसके बाद जो हमारा बैलेंस था वो 3552 रुपये, ठीक है, रह गया था। इस तरह से आगे अगर हम बात करें तो ये नीचे आप देख रहे हैं बिल पेमेंट हुई, और इसी तरह अगर और नीचे जाएं तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट यहाँ पे आपके सामने जो है शो हो रही है। यहाँ पे देखें जी क्या हुआ, जो हमारे अकाउंट में डेबिटेड हुए हैं, ठीक है, अकाउंट से, और जो अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। हमने बायोमेट्रिक जो है रिसीविंग की है, ठीक है, कितने की, 5600 रुपये की। इसी तरह 1000 रुपये जो है हमने रिसीव किया, 1250 रुपये रिसीव किया, ठीक है। इस तरह से और मतलब नीचे जाएं तो यहाँ पे 10 जो है 8,000 रुपये हमने रिसीव किया। इसी तरह आप नीचे और नीचे जाएं तो क्या है जी, यहाँ पे बिलिंग आ रही है, फिर और जो है विड्रॉल और जो चीज़ें 49,320 रुपये विड्रॉल किए, ठीक है। 50 रुपये जो है 50,000 रुपये यहाँ पे हमने डिपॉजिट किए और यहाँ पे विड्रॉल किए। तो साथ साथ ये क्लोजिंग बैलेंस भी शो हो रहा है। तो और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे ये देखें टोटल कितना हुआ, मतलब डेबिटेड कितना हुआ और क्रेडिट कितना हुआ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक एक रुपए, एक एक पाई का यहाँ पे जो है टोटल जो है चीज़ों का जो है रिकॉर्ड होता है यहाँ पे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।